हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम वो कौन से लेवल थे जिनके ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और मंडे के दिन आप क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे वैसे बना सकते हैं। ऑप्शन बायर्स ऐसी मार्केट में जब कोई मूवी नहीं मिल रही है, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपका चार्ट है ये बैंक निफ्टी का, और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पूरा दिन ना कुछ नहीं किया है। मार्केट हगी है बस। अच्छा, ऐसा 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 सॉलिड कचरा किया है ना, मतलब इसके अंदर क्या कमाएगा बंदा। मतलब ये इतनी छोटी सी रेंज के अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ है, इट्स टोटली एन ऑप्शन सेलर मार्केट। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मार्केट विच वाज लाइक इन जनवरी। पूरा महीना ऐसा ही रहा है। फरवरी के अगर हम 2-4 डेज देखें, उनको छोड़ने के बावजूद सारे दिन ऐसे रहे हैं। बहुत छोटी छोटी मूव, एक आध ड्रॉप, पूरा दिन हमारे लेवल के ऊपर ही मार्केट सपोर्ट लेता रहा। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। सपोर्ट 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 सपोर्ट, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और मार्केट ट्रेंडी होनी थी या तो हमारे 4170 के ऊपर या 41,326 के नीचे। मार्केट ने नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही पूरा दिन निकाल दिया। यही काम उसने उससे पहले वाले दिन में किया था। लेकिन आपको एक चीज बता दूंगा, इस मेरा गोल्डन सेटअप, वो मेरे सारे स्टूडेंट जिन्होंने गोल्डन सेटअप ऑलरेडी सीखा हुआ है, गोल्डन सेटअप जब भी बनता है तो मार्केट बेसिकली, मान लीजिए आज हमारा गोल्डन सेटअप बना, ठीक है, गोल्डन सेटअप बना, और इस दिन अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं होती है तो वो शिफ्ट हो जाती है नेक्स्ट डे के लिए, जो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पहले दिन इसने नहीं किया, दूसरे दिन भी गोल्डन सेटअप बना था, ठीक है, दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन भी उसने नहीं किया। देन दिस शुड शिफ्ट द नेक्स्ट डे। मतलब जो भी नेक्स्ट डे ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर होगा, और हमारा जो लेवल मैंने आपको दिया है, इसके ऊपर इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी, आपको वो असर आना हुआ देखने में कुछ शुरू शुरू भी हो जाएगा और दिखाई भी दे जाएगा। मार्केट पिछले 2 दिनों से ट्रेंडी मार्केट के लिए गोल्डन सेटअप बना रहा है, लेकिन अब जो गोल्डन सेटअप बना है मंडे के दिन, उसकी रेंज और भी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं स्ट्रांग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर होता तो ये पावरफुल था, यहां पर भी सुपर पावरफुल था, यहां पर ये माइंड ब्लोइंग हो चुका है। वाई? बिकॉज द रेंज इज स्क्वीज्ड। एक जैसे होता है कि जिसमें एक स्प्रिंग होती है, वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसको आप जैसे जैसे प्रेशर देते रहते हैं वो छोटी होती जाती है। जैसे जैसे प्रेशर देते हैं वो और छोटी होती जाती है, और छोटी जाती है, और छोटी जाती है, जितना आप उसको, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ोगे वो उतनी ही तेजी से जंप मारेगी। मान लो इसको छोड़ोगे दबाने के बाद, तो ऑफकोर्स ये उतनी कम जंप मारेगी, ये थोड़ी ज्यादा मारेगी, ये उससे ज्यादा मारेगी, ये उससे मारेगी, और ये सबसे ज्यादा, इसको सबसे ज्यादा प्रेशर दिया गया है, वो अगर जंप मारेगी तो बहुत ही तेजी से जंप मारेगी, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, दोनों आइदर साइड। मार्केट ने पहले दिन नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया। अब मंडे के दिन जो गोल्डन सेटअप बन रहा है गाइस, वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही टाइट ये वाला जोन के अंदर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर ये और शिफ्ट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई यहाँ पर, गोल्डन सेटअप 4 भी बन सकता है। लेकिन जिस दिन इसने एंट्री दी, उस दिन भाई सिर्फ और सिर्फ या तो मार्केट को दिल दबा के बाय करना है, बाई साइड पे अगर एंट्री आती है, और अगर सेल साइड पे आती है तो भाई पूरा पोर्टफोलियो के साथ में ठोक देना है। ठोको ठोको वाला हिसाब किताब होगा। वो मैजिकल लेवल भी मंडे के लिए मैं आपको इसी एनालिसिस में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक मत देखना मत भूलना। चलो मैं आपको एनालिसिस करके देख लेते हैं क्या है। निफ्टी निफ्टी ने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, हमारी जोन के नीचे ही घूमती रही, और फाइनेंशियल निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, ठीक है। चलो ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ डेली के एनालिसिस, वीकली एनालिसिस वीडियो है तो वीकली से शुरू करते हैं। देखिए मार्केट ने जो आज एक कैंडल बनाई है, दिस इज अ डॉजी कैंडल, इनडिसाइसिव कैंडल। मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन दिस कैंडल हैज क्लोज ग्रीन व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन, पहला। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है, मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो प्रीवियस वीक से ऊपर आई है, तो दिस इज अनदर पॉजिटिव साइन। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, क्लोजिंग हायर आएगा, एक बार देख लेते हैं। 17,854, 17,856, ₹2 ऊपर आई है, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग ऊपर ही आई है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन ऑल टुगेदर। अभी आप मार्केट देखेंगे तो ₹6 पॉजिटिव चल रहा है एसजीएस निफ्टी, और 3 बज रहे हैं रात के, और हमारा यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट ग्रीन चल रहा है, ग्रीन क्लोज हो रहा है, तो नथिंग फ्रॉम दैट फंड, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक वीकली तो ठीक ठाक है, ठीक है। अब डेली की बात करते हैं।
डेली की मैं कैंडल की बात करूं तो गाइज यहाँ पर हमारा गैन रूल एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये देखेंगे फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे की, वेडनेसडे की, ट्यूसडे की, मंडे की। ना तो हमें हायर हाई और हायर क्लोजिंग कब चाहिए? फ्राइडे वाले दिन। तो सेम एज लास्ट वीक इस वीक भी हायर थर्सडे को लगा है और इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं है, तो गैन रूल तो एक्टिवेट नहीं हुआ है। निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी की अगर मैं देखूं, बैंक निफ्टी में भी सेम काम हुआ है, जो है हायर हाई, ना तो हायर हाई लगा है ना तो हायर लो, अब तो क्लोजिंग है ये हाँ, कोई क्लोजिंग है। और मार्केट एक दबिश जोन पर टिका हुआ है, ये दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी गोल्डन पॉकेट के नीचे स्क्वीज कर रहा है। अगर इसको गिरना होता तो गिर जाता ना। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, कैंडल नंबर 4, कैंडल नंबर 5 और 5 लॉन्ग डेज कंसोलिडेशन इज हैपनिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादा टाइम बताना भी इसके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ये नहीं तोड़ पाता अगली छठी कैंडल के अंदर ना, तो भाई ये नीचे ही आ जाएगा। फिर ये वाला सिनेरियो होगा, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज होगा। मार्केट इसे रिजेक्शन मान के, ये मान के चल सकते हैं आप, ये 40,280 तक तो आराम से आ सकता है मार्केट, अगर ये रिजेक्शन लेता है। मतलब बिलो 41,200 के नीचे कोई भी क्लोजिंग विल लीड टू 40,300, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ पोजिशनली बनेगी, अगर ये 41,200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है। लेकिन अगर ये तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर तो ये अपने हाई को रीच करने जा रहा है, और इस बार ये टूटेगा तो ये हाई भी टूटेगा मार्केट। उसके हिसाब से हमारा क्या टारगेट बनते हैं ऑलरेडी आपको पता है। मार्च 2023 से पहले पहले, खत्म होने से पहले पहले, यू विल सी द आंकड़ा ऑफ 45K, प्रोवाइडेड कोई नेचुरल क्लैमिटी ना हो जाए, मतलब कोई बड़ी इंटरनेशनल हादसा ना हो जाए। अगर वो नहीं होता है, मार्केट का प्लान यही है, मार्च 2023 तक 45,000 को टच करना, प्रोवाइडेड कोई बड़ी नेचुरल क्लैमिटी ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई युद्ध उद्ध ना हो जाए, बाकी सारा सब ठीक है। मार्केट टेक्निकल को फॉलो करेगी, ठीक है। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है, ठीक है। ये भी गोल्डन पॉकेट के पास रुका हुआ है और उसको तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे इसको तोड़ता है, अपने हाई को भी क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। इस बार 18,250 257 के जो है वो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर अगर मैं एक और चीज देखने की कोशिश करूं, सो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, बेरिश चैनल, और मार्केट ने इसके मिड बैंड के ऊपर पे काफी बार सपोर्ट लिया, काफी बार सपोर्ट लिया, एंगल से रेजिस्टेंस का भी काम किया, बहुत बार सपोर्ट लिया, इसके ऊपर गया, वापस आया। ये एक फेक आउट था, नीचे की तरफ आया, मार्केट ने फिर से मिड बैंड के ऊपर जाके इसको टेस्ट किया। तो अभी ये ब्रेकआउट की अर्ज बेसिकली वर्ज के ऊपर है, कभी भी ये तोड़ सकता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल को और ऊपर की तरफ निकल सकता है। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको यहाँ पर करीब 700 पॉइंट की रैली आराम से देखने को मिल सकती है। जो जिस बूम की हम बात करें कि ऑप्शन बायर्स का दिन आने वाला है, वो आपको एक ट्रेंडी डे में शायद मंडे के अंदर दिखा सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में टाइम क्या हो रहा है, 32 मिनट हो रहे हैं, और एजीएस निफ्टी फ्लैट बंद हुई है, और आपके जो डाउ जोन्स फ्यूचर के नंबर्स हैं वो भी 150 पॉइंट्स प्लस प्लस बंद हुए हैं। तो मुझे ग्रीन लग रहा है मामला। बाकी देखते हैं कि अगर मार्केट दोबारा से, अगर मान लीजिए सिंपल सा रूल है अपना, अगर ये वाला लेवल तोड़ती है जो कि है 17,779, ये तोड़ के अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको एक फर्दर मिड बैंड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपका जो बेंचमार्क है मंडे के लिए वो क्या रहना चाहिए? कल आज का नहीं, फ्राइडे का नहीं, थर्सडे का लो इज वेरी क्रूशियल। अगर ये 17,776 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है तो आपको नीचे की तरफ की रैली मिलेगी। और अगर ये हाई तोड़ देता है इसका 17,921, तो भाई 18,000 क्रॉस है, 18,000 18,200 के लेवल आपको दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
इसने फेकआउट ऊपर की तरफ ना देके नीचे की तरफ फेकआउट देके ऊपर की तरफ आया है, एक रेंज में बना हुआ ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, रेंज में बंधा हुआ है, और ये रेंज तोड़ के जब निकलेगा, मैं फिबोनाची पर रेंज भी है और यहाँ पर भी मिड बैंड तोड़ के ऊपर निकलेगा तो ये अपर बैंड की तरफ जाएगा। तो इसका भी जो है वो थर्सडे ना हो के मेरे ख्याल से ये वेडनेसडे का हाई है ना, ये मार्क कर सकते हैं 41,800 के ऊपर बहुत अच्छा रैली दे सकता है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ही मान के चलो, ट्रेंड लाइन टूटेगी एक अच्छी खासी रैली आपको देगा। लेकिन अगर ये थर्सडे का लो तोड़ता है, अगेन आई रिपीट, थर्सडे का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्सडे का लो अगर ये टूटता है, तोड़ता है, जो कि बनता है गाइस आपका 14,250 मान के चलो, 41,250, ये 41,250 अगर तोड़ता है और आपको किसी भी रीजन की वजह से 41,200 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, ये घना बेरिश है, फिर तो आप मान के चलो कि आपको पोजिशनल बेसिस पर 41,000, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 40,300 के लेवल दिखा सकता है। तो 900 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी आ सकती है बड़े आराम से, ठीक है। बट देखते हैं कि मार्केट ऊँट कौन से करवट रंग लेगा और कहाँ जाके बैठेगा, ठीक है। ये चीज़ हम अगर निफ्टी को हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये कहीं सी ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ट्रेंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स पर, और अभी ये क्रूशल पॉइंट के ऊपर है। अगर ये लेवल आपको मंडे के दिन किसी वजह से टूटता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट बेरिश है, डेफिनेटली बेरिश है। लेकिन अब आपको एक मोमेंटम मिलने वाला है। मैंने क्यों लिखा कि ऑप्शन बायर का दिन आने वाला है, आपका दिन इसलिए आने वाला है क्योंकि कई जो मार्केट यहाँ पर आके स्क्वीज हो चुकी है, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है। अब मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ एक बार डिसीजन लेके जाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो रेंज बनी हुई है, रेंज क्या है एग्जैक्टली अगर मैं इसको मार्क करने की कोशिश करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और ये लेवल आपका बनता है 17,900। इसके ऊपर कम से कम 300 पॉइंट मान के चलो आपको निफ्टी भागती हुई दिखाई देगी, और 17,780 के नीचे 300 पॉइंट नीचे तो आपको ये लेवल दिखाई देंगे। ये एक रेंज है, इसके बीच में चाहो तो आप मार्केट को अवॉइड करो, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन 17,900 के ऊपर, 17,920 के ऊपर बिंदास बाय, 17,780 के नीचे बिंदास सेल, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पर भी ये बहुत स्क्वीज्ड है, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न जो इसने बनाया, ये इसका भी काम हो चुका है गाइस। अगर आप देखेंगे ना तो इसका भी काम हो चुका है, मतलब जगह नहीं बची है इसकी। और यहाँ का जो मोमेंटम है कम से कम 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट का मोमेंटम इधर है, तो आपको 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में और 1000 से 1300 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर बड़े आराम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि और इसके पास टाइम बचा नहीं है। और आपको गोल्डन पॉकेट का, मैं गोल्डन सेटअप का रूल ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्प्रिंग बहुत बार दब चुकी है, बहुत बार दब चुकी है, और अब बस स्पेस नहीं बचा और ये फटने वाला है किसी भी साइड में। तो आइदर द बुल साइड यहाँ पर फटे या यहाँ फटे, यहाँ पर भी निकले, ये अच्छा खासा निकल सकता है। इसके भी लेवल्स क्या बनते हैं, इसकी नो ट्रेडिंग जोन है। बैंक निफ्टी को हम पोजिशनली बाय कर सकते हैं 41,680 के ऊपर, ठीक है, 1000 पॉइंट के लिए 42,600, ठीक है। कोई चिंदीगिरी नहीं भाई, ठीक है, कोई चिंदीगिरी नहीं, और इसको ठोक देंगे 1000 पॉइंट के लिए 41,273, भाई वही नंबर है, सेम सेम आता है 41,700 के ऊपर निकलता है, 900 पॉइंट की तेजी एटलीस्ट मान के चलो। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 42,600 पोजिशनली, ठीक है। इसी वजह से ये 41,250 के नीचे क्लोजिंग देती है, मैं सेफ हो जाता हूँ। सेफ ट्रेडर के लिए 200 का नंबर लेके चलो, 200 के नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली की, ठीक है। 200 के नीचे क्लोजिंग आती है, आप यहाँ पर कम से कम 500 पॉइंट का फॉल मान के चलो कि निफ्टी नीचे की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। और 300 पॉइंट मान के चलो, 300 पॉइंट्स मान के चलो, तो यहाँ पर आपको 40,900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 41,000 भी एक लेवल है साइकोलॉजिकली, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन 41,000 टू 40,900 के लेवल भी, बट 40,000 17,000 क्या रेट पे चल रहा है सर, हाँ। सो 41,000
4200 के नीचे आप यहाँ पर 900 पॉइंट यहाँ पर भी एंटिसिपेट कर सकते हो, विच विल बी 40,300, ठीक है। 41,700 के ऊपर 900 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, आपका जो फाइनल नंबर होगा वो होगा 42,600। तो ये बैंक निफ्टी का खेल हो गया, ऊपर या नीचे की तरफ का, इसको हम आराम से खेल सकते हैं, ओके, और एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं फटाफट आपको मंडे के लिए लेवल दे देता हूँ जिसके ऊपर काम कर सकते हो आप। ये लेवल रहेंगे आपके बैंक निफ्टी के, बीच की जो जोन रहेगी गाइज ये रहेगी हमारी नो ट्रेडिंग जोन। बायर्स स्पेशली इस जोन के अंदर हाथ मत लगाना, लेकिन अगर 41,688 के ऊपर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, बिंदास बाय करो। 41,812 यहाँ पर जितना हो सके उतना बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक रैली मिलेगी आपको। तो 41,938 में फाइनल लेवल लेकर चल रहा हूँ। 41,435 के नीचे अगर मार्केट निकलती है सेल करेंगे, रैली 41,298 और 41,179 के लिए ये रहेंगे मंडे के लिए लेवल बैंक निफ्टी के। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, छोटी सी रेंज है इसकी भी, ठीक है। 17,889 के ऊपर बाई का पोजीशन बनाएंगे, 17,921 और यहाँ पर रैली मिलेगी, ठीक है। 920 122 के ऊपर 17,967 तक की रैली सीधी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। 17,814 के नीचे रैली 17,769 और 17,736 के लेवल नीचे की तरफ भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये बीच की जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर फंसना मत, ये सेलर की जोन है। और अगर सेलर भी सेल करना चाहते हैं स्ट्रैडल, ये और ये रेंज का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर इसके अंदर ही रहती है तो आपके पैसे फिर से बनेंगे अच्छे तरीके से। बायर्स जो भी हो जाए इन दोनों लेवल्स पे ही आपको ट्रेड करना है, 889 के ऊपर और 814 के नीचे। फ्लैट मार्किंग ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा है, एक ट्रेंडी मार्केट हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगी जिसके अंदर हम पैसा बना सकते हैं। डेटा एक बार देख लेते हैं, डेटा क्या कह रहा है मंडे के लिए। डेटा मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो यहां से देखेंगे रिटेलर की बुलिश पोजीशन है और स्मार्ट मनी की बेरिश पोजीशन है। अगर आप डेटा को डिकोड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। मेन जो मसला है वो कहाँ है, पुट साइड पर और कॉल साइड पर। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गाइस 1,14,000 से ओनली 43,000 बचे हैं, रिटेलर बुलिश है, वीआई की कोई पोजीशन नहीं है। 157 से 106 इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन को थोड़ा कम किया है, तो कॉल साइड पे जो FII है वो कम हो गए हैं, और साथ के साथ 44,000 से 64 इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग बढ़ा दी है, मतलब स्मार्ट मनी बेरिश है। मेन डेटा जो बन रहा है वो गाइस जो हमेशा बनता है वो बनता है पुट साइड पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 322 से 380 इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने पुट राइटिंग को बढ़ा दिया, सॉरी रिटेलर ने। रिटेलर क्या जानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, तो वो प्रीमियम खाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सेफ राइटिंग की है। लेकिन वहीं पर 284 से इन्होंने 3 लाख कर दिया है। इस FII की दोबारा से जो बाइंग है वो हो गई, और ये नेकेड बाइंग है। नेकेड बाई से मेरा क्या मतलब है, हालांकि उन्होंने 106 जो कॉल बाई की है मुझे लगता है वो हेज पोजीशन के लिए बाई कर रखी है, लेकिन इनकी पुट साइड पे ज्यादा पोजीशन है। ये मार्केट को कभी भी गिरा सकते हैं, उसके पीछे रीजन है 1 लाख से ज्यादा स्टॉक फ्यूचर का होना। जब भी इनको अपने इस पुट को, मतलब जो अगर जो कौड़ियों के भाव में भी है, उनको सोना का बनाना होगा ना, सीधा फ्यूचर बेच मारेंगे और बड़ी बड़ी रेड कैंडल के अंदर आपको नीचे की तरफ की रैली आती हुई दिखाई देगी। ये अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। हमेशा से FII ऐसा ही करते आए हैं कि धीरे धीरे मार्केट को एक जगह टिका के रखते हैं। ये अपनी पोजीशन को बढ़ाता जाता है, और जब ये 3-4 लाख के आसपास आ जाता है, 3,80,000 इज वेरी क्लोज टू 4 लाख, जब ये 4 लाख के आसपास आता है, धड़ाम ये स्टॉक फ्यूचर बेचते हैं, मार्केट को नीचे गिराते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसके बाद कॉल बाई कर लेते हैं। मतलब ये जो कॉल बाई कर रखी है उनकी छोटी क्वांटिटी, इनको एवरेज करके और ऊपर कर लेते हैं। तो दे आर वेरी 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 स्मार्ट मनी, और हमें भी स्मार्ट तरीके से खेलना पड़ेगा। मंडे के दिन देखना पड़ेगा, हमें लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। हम ना तो बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं ना तो बैरिश व्यू लेके चल रहे हैं, हम अपना लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे मंडे के दिन, और क्लैरिटी हमें आने वाले टाइम में मिल जाएगी। बड़ा ही एक्साइटिंग वीक होने वाला है, द वीक ऑफ लव, ठीक है। एंड आई विश कि सबको पैसा बनाने का मौका मिले, ठीक है। साथ के साथ गाइस, बिकॉज दिस वीक ऑफ लव we have running with a discount code of love, TWT is the code for the discount. If in case you would like to learn during this week, you can buy any course from the application. हमारे course application से आप course buy कर सकते हो use करके। You will be getting flat 25% discount on all the courses which is available. Plus if in case you want to buy trading mastery 19th of February का जो हमारा बैच है,
उसके अंदर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड रेट सिर्फ 15th ऑफ फरवरी तक वैलिड है। इसके अंदर आपको फ्लैट 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। while after clicking on the link you'll find an option called I have a coupon code। वहाँ पर आपको कूपन कोड टाइप करना है लव TWT। once you show this love you will get love from TWT and you will get flat 25% or 4,000 का डिस्काउंट और you can book your seats फॉर श्योर। ठीक है, उसी बात गाइस, ऐसी मार्केट के अंदर अगर किसी ने पैसा बनाया है ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूँ इस कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बताना हैशटैग आई मेड मनी। ठीक है, इस कमेंट सेक्शन में लिखना इफ इन केस फरवरी आपका अब तक ग्रीन रहा है और आपने पैसा बनाया तो डोंट फॉरगेट टू राइट हैशटैग आई मेड मनी। इफ इन केस यू हैव नॉट यू कैन राइट आई डिडंट। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों ने पैसा बनाया कितने लोगों ने नहीं बनाया और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। और साइडवेज मार्केट के लिए कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर साइडवेज मार्केट के अंदर भी आप अच्छा खासा पैसा बना सको। सो मुझे ज़रूर बताना कि फरवरी का मंथ आपका अभी तक का कैसा रहा। आर यू इन प्रॉफिट और यूर इन लॉस, डिड यू मेक मनी और यूर डिडंट। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। हमारी मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए वही कीजिए जो हम हमेशा करते हैं, हंसते रहिए हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस।